उसका रिकॉर्डिंग आई विल शेयर विद यू आकांक्षा एंड रोहिणी, तो वो तुम लोग देख सकते हो। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि हमें खाना जो लेना है वो किस मेंटालिटी से लेते हैं, और थोड़ा उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर अब डाइट में क्या क्या होता है आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी मैंने सुहासिनी जी को आई हैव ऑलरेडी गिवन ब्रीफ अबाउट इट ऑन सैटरडे ऑन संडे। तो फिर से मैं थोड़ा वो बताऊंगी कि हमारे वेस्टर्न साइंस में क्या बोलते हैं कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, एंड देन उससे कम आपका जो है लंच होगा, और सबसे लाइट आपका डिनर होगा, ईट डिनर लाइक अ बैगर। तो ऐसा बोलते हैं एज पर वेस्टर्न साइंस। पर हमारा जो एशियन इंडियन साइंस है उसके हिसाब से हमारी जो ईटिंग होती है वो सन के हिसाब से होती है। सुबह हमारा सन राइज होता है, फिर आफ्टरनून में सन इज एट द हाईएस्ट, एंड देन इवनिंग अगेन सन सेट हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो लाइट होना चाहिए। हमारा लंच जो है वो सबसे हैवी हो सकता है, और इवनिंग में भी हमारा जो डिनर है वो इवनिंग में जल्दी होना चाहिए सनसेट के साथ साथ, और वो लाइट होना चाहिए। तो मॉर्निंग में डिनर, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं और किस टाइम पे लेना चाहिए। तो सबसे पहले उठकर हम अपना जो भी हमारा वर्कआउट है, हमारा अगर हम सुबह योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारा अपना सारा काम कंप्लीट हो जाए, थोड़ा हमें नेचर में वॉक करना चाहिए, खुली हवा में जाना चाहिए, थोड़ा सनलाइट लेना चाहिए। तो मॉर्निंग में यू डू ऑल योर क्लीनिंग, अपना सफाई करने वाला काम, जो क्रिया हम डिटॉक्स सेशंस में सीखते हैं सैटरडे और संडे, नेति, कुंजल, लघु संप्रक्षाल, बहुत सारी क्रिया हैं, तो वो सुबह सुबह कर लिया। उसके बाद अपना योगा, प्राणायाम, ध्यान कर लिया, जो लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं सुदर्शन क्रिया कर लिया। उसके बाद थोड़ा नेचर में गए हम, चाहे तो हम आसनास भी नेचर में कर सकते हैं, but do not do pranayam and meditation in the and kriya in outside, because what happens, हमारी प्राण शक्ति जो है उस समय चेंज होती है। और अगर हम बाहर हैं और बाहर ठंडक है तो ठंड के कारण हमको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं बॉडी रिलैक्स होती है तो ऑटोमेटिक कूलिंग होती है, और अगर बाहर ठंडी है तो फिर आपको सर्दी हो सकती है। इसीलिए डू प्राणायाम, मेडिटेशन एंड क्रिया इनसाइड ओनली। लेकिन आप आसनास बाहर कर सकते हैं, यू कैन डू आसनास, वर्कआउट, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सब आप सुबह कर लीजिए। उसके बाद जो खाने की बारी आती है तो खाने में आपका वर्कआउट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जस्ट हैव अ जूस, हमें जूस लेना चाहिए। तो जूस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेजिटेबल जूस, घर में बनाया हुआ होना चाहिए, उसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं होना चाहिए, पैकेज जूस नहीं होना चाहिए। तो जूस में आप सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है कोकोनट वाटर, जो नारियल पानी जो होता है, मिलता है हर जगह मिलता है, भले ही इट इज फ्रॉम द कोस्टल रीजन, बट एवरीवेयर कोकोनट वाटर इज अवेलेबल। तो सबसे बेस्ट होता है नारियल पानी, और नारियल पानी नहीं है तो होता है पेठे का जूस, अगर आप जानते हैं, जिससे हमारा पेठा बनता है, व्हाइट वाला जो पंपकिन का सफेद का दूध, वो अगर आपको मिल सकता है तो वो बेस्ट होता है, उसका जूस आप ले सकते हैं। कोकोनट वाटर के बाद पेठे का जूस आई विल रिकमेंड। और उसमें क्या होता है, इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। और ये जो है कहाँ मिलेगा, जैसे इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन दी मार्केट समटाइम्स, सब जगह पे नहीं होता। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत खाते हैं, बट अगर आपके एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं है तो वो आप जहाँ पे भी पेठे की दुकान है, जहाँ पेठे मिलते हैं, वहां पे आप पता कर सकते हो, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कहाँ मिलता है। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट। और वेजिटेबल सेलर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी वेजिटेबल की दुकान होती है, वो भी बता सकते हैं। तो वो क्यों अच्छा होता है, वो काफी उसमें जो न्यूट्रिशन होता है इट इज वेरी हाईली न्यूट्रिशियस, एंड साइमल्टेनियसली इट इज इजीली डाइजेस्टेबल, बहुत जल्दी बॉडी पचा देती है उसको। तो न्यूट्रिशन भी मिल गया, पचाना भी बॉडी के लिए आसान है। तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 1 ग्लास ऑफ पेठे का जूस आर इक्वल। तो इतना जो 1 ग्लास दूध में न्यूट्रिशन होता है उतना ही 1 ग्लास पेठे में होता है, बट दोनों में क्या अंतर है, दूध को पचाने में बहुत समय लगता है, लेकिन पेठे का जूस जो होता है वो इजीली पच जाता है। अब जूस कैसे बनाना है, जूस को बनाने के लिए आप, अगर आपके पास जूसर है तो सिंपल जूसर में बना सकते हैं, और जूसर नहीं है तो मिक्सर में ही आप उसको काट लीजिए, और अच्छे से साफ करके काट के थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लीजिए।
और फिर छन्नी से पूरा जूस उसका स्ट्रेन कर लीजिए। तो ये एक तरीका है। अदरवाइज उसको किस के भी, जैसे अगर मान लीजिए आपका मिक्सर ये भी नहीं है या खराब है, तो उसको किस सकते हैं, किसनी से किस लिया, कपड़े से दबा दबा के जूस निकाल लो। तो कोई भी आप जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो मेथड यूज करना है। अब पेठे का, अगर पेठा मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें, तो आप फिर वेजिटेबल्स में लौकी है, लौकी का जूस ले सकते हैं, उसको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। लौकी नहीं है, लौकी की जगह आप खीरे का, टमाटर का बना सकते हैं, पालक टमाटर का बना सकते हैं। जो भी सब्जी सीजन की अवेलेबल है वो सीजन की सब्जी का भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा आप धनिया डाल देंगे, थोड़ा जो ये पत्तियां जो होती है ना, मीठा नीम है, फ्रेश पत्तियां अगर आपके पास जस्ट आप लेकर आए हैं तो वो आप पत्तियों को भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया या फिर कड़ी पत्ता। तो ये इससे और न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो ये अपने हिसाब से आप सब्जियां कर सकते हैं। बीट रूट गाजर का जूस हो गया, कैरेट एंड बीट रूट को भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन में ऐड करके बना सकते हैं। जो भी सब्जियां आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी अवेलेबल है सीजन की, वो बेस्ट होती है। सीजन की अवेलेबल वाली बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो उस सीजन को में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए सीजनल वेजिटेबल्स ही यूज करें। तो सस्ती भी होती हैं वो और इजीली अवेलेबल भी होती है। फिर जूस पीने के बाद आपको नेक्स्ट जब भी भूख लगेगी, मोस्टली अगर आप पेटे का जूस पीते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे तक कुछ भी भूख नहीं लगती है। फिर 2 से 3 घंटे के बाद आप एक प्लेट भर के, जो अपना एक राइस प्लेट होता है ना, नॉर्मल प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, वो प्लेट भर के फ्रूट्स खा सकते हैं। पूरा प्लेट भर के फ्रूट्स लेना है। तो फ्रूट्स कैसे होंगे, फ्रूट्स सीजन के फ्रूट्स, जो भी सीजन के फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। और जैसे अगर अस्थमा है या फिर कोई सर्दी खांसी बहुत हो रखी है, तो वैसे समय में गर्म फ्रूट्स ही लें, जैसे कि पपाया होता है, पपाया ले सकते हैं। अदरवाइज कोई भी सीजन के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। फिर सीजन के फ्रूट्स, जैसे अब रोज रोज कुछ डिफरेंट चाहिए है, तो अब जूस तो आप रोज रोज अलग अलग बना सकते हैं, फ्रूट्स भी आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। पर अगर फ्रूट सैलेड आपको कुछ नया करना है, तो आप सैलेड्स बना सकते हैं स्प्राउट्स की। तो स्प्राउट कौन सा यूज करना है, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी मेडिकल कंडीशन, कोई दवाई आप नहीं ले रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है आपको, तो आप चने और मूंग की सलाद ले सकते हैं। चना मूंग रात में भिगो दिया, साथ में थोड़ा सा आपने ड्राई फ्रूट्स भिगो दिया, किशमिश बादाम मूंगफली, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आपने रात में ही सोक करके रख दिया। फिर अगले दिन आप उसको सारी चीजों को मिक्स करके थोड़ा सा लेना है चना, थोड़ी सी क्वांटिटी में जो भी सोक किया है वो होना चाहिए, और बाकी सैलेड वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए, खीरा टमाटर ये सब, गाजर बीटरूट धनिया हरा धनिया नींबू, ये सारा ज्यादा होना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें मूंग और चना मिला दीजिए। तो पूरा प्लेट भर के, वही जो राइस प्लेट है उतना ही सलाद लेना है। तो सलाद भी लेंगे तो ज्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स भी लेंगे तो ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। फिर लंच में क्या लेना है, लंच में आप, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, इफ यू आर फिट हेल्दी, कुछ भी आपको दवाई नहीं ले रहे हैं, आपका हेल्थ अच्छा चल रहा है, तब आप एक ग्रेन और ग्रेन के साथ में कोई भी सब्जी ले सकते हैं। एक ग्रेन मतलब जैसे आपने रोटी ले ली, तो रोटी ले ली, रोटी के साथ में सब्जी ले ली, चावल ले ली तो चावल के साथ में सब्जी ले ली, पर एक ही ग्रेन लेना है। यू हैव टू टेक ओनली वन ग्रेन। तो वन ग्रेन लेना है तो वो भी कैसे लेना है, जैसे अगर आप रोटी भी बना रहे हैं, तो रोटी भी अगर आप वेजिटेबल के साथ रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे पालक, एक कटोरी पालक ले लिया, एक कटोरी आटा ले लिया, उसको मिक्स करके उसकी रोटी बनाएंगे। पालक की जगह आप कोई भी सब्जियों की बना सकते हैं रोटी। जो जब जूस हम सुबह पियेंगे, वो जूस को हम छान के पियेंगे, तो जो फाइबर बचता है वो फाइबर को आप रोटी के साथ गूंथ के, उस आटे के साथ गूंथ के उसकी रोटियां बना सकते हैं। तो वो रोटी आप ले सकते हैं और अच्छी लगती है। गाजर की रोटी भी बहुत टेस्टी, बच्चों को बिस्किट के जैसी लगती है। तो आप डेली कुछ नया कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों करना है, सब्जी क्यों मिक्स करनी है, होता क्या है, जो आटा होता है, जो गेहूं होता है, उसमें पानी नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है। और जैसे ही हम उसमें फाइबर्स ऐड कर देते हैं, पालक धनिया या जो भी सब्जियां हैं, खीरा गाजर, उससे मिलाकर रोटी बनाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेशन इजी हो जाता है उससे, और डाइजेशन इजी हो जाता है, तो और न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब इजीली हो जाता है।
तो इसीलिए हमारे बॉडी को बहुत ईजी हो जाता है उसे पचाना। तो इसीलिए हमको आटे में मिक्स करके सब्जियां रोटी बनानी चाहिए। रोज अलग अलग बना सकते हैं, बोर भी नहीं होंगे, थोड़ा खाना भी इंटरेस्टिंग लगता है। और घर में बच्चे हैं तो बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं अलग अलग, कभी ग्रीन चपाती कभी ऑरेंज चपाती, तो दे आल्सो एंजॉय एंड लाइक इट। और फिर अगर आपको कोई बीमारी है, आप कोई यू नो इफ यू आर ऑन मेडिकेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए आइडियल क्या होगा, आप वन मील की जगह आप सैलेड, आप सूप्स ले सकते हैं। और या फिर आपने जैसे फ्रूट्स ले लिए, जूस के बाद आपने फ्रूट पूरा एक प्लेट भर के खा लिया, फिर लंच में आप सैलेड बना लीजिए। मूंग का जो सैलेड मैं बोल रही हूँ, दैट यू कैन हैव इट एज अ लंच, तो वो पूरा प्लेट भर के आपका लंच हो जाएगा। अगर आपको बीपी है, कोई भी इशू है, तो दैट इज द आइडियल डाइट टू बी टेकन। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट भूख लगता है, आयुर्वेद में, हमारी एंशिएंट साइंस में कभी भी टाइमिंग को नहीं वो किया कि ये टाइम पे मुझे खाना खाना है। वो होता है कि जब आपको एक्चुअली में भूख लग रही है, अंदर से आपको भूख है, खाना है, तभी खाने को खाना है। तो ये समझना है, पानी भी है, जब प्यास लग रही है तभी पानी को पीना है। ऐसे खुद से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाते हैं तो फिर हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है वो हम नहीं उसको वो लॉस्ट हो जाता है, और फिर उतना फायदा नहीं मिलता है हमको। फिर नेक्स्ट जब आपको भूख लगेगी 4 बजे करीब या 3 बजे करीब, या जब भी नेक्स्ट भूख आपको लगती है, तब आपको आप यू कैन टेक जूस, यू कैन टेक फ्रूट्स, यू कैन टेक सैलेड्स। ये इन तीनों चीजों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्का होता है। एक मील हमने ग्रेन मील ले लिया, बॉडी ने ले लिया है, अब उसको पचाना में बहुत टाइम लगता है। ग्रेन मील को पचाने में बॉडी को 18 आवर्स मिनिमम लगते हैं, 18 से ज्यादा भी लग जाते हैं अगर ज्यादा हैवी खाना खाया है। और वो इक्वल टाइम रहता है, इक्वल टाइम स्टमक में रहेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। तो अगर हमने एक ग्रेन मील लिया है लंच में, और डायरेक्टली हमने 3-4 बजे फिर से ग्रेन मील ले लिया है, तो वो डाइजेशन ही चलता रहेगा बॉडी में। तो इसीलिए हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को कम से कम काम पे लगाएंगे, ताकि जो एनर्जी डाइजेशन में यूज होती है, 24 घंटे हम खाते रहते हैं, डाइजेशन ही करता रहता है बॉडी, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी को हील करने में लगेगी। वो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, जिनके कारण में बीमारियां है या बीमारी हो सकती है फ्यूचर में, वो बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो इसीलिए दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें आराम देना है, तो उसको ऐसी चीजें देनी है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो आफ्टरनून 3-4 बजे आप जूस ले लिया या फ्रूट्स ले लिए, सीजन के फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट भूख आपको लगती है 7 अराउंड, तो आप अपना डिनर ले लीजिए। डिनर में भी अगर आप हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप एक ग्रेन मील का फूड ले सकते हैं, और अगर आपको बीमारी है, कुछ दवाइयां भी चल रही, तो भी आप एक ग्रेन मील का खाना ले सकते हैं। तो उसमें आप क्या क्या रोटी के अलावा क्या क्या ले सकते हैं, आप है ना दलिया ले सकते हैं, गेहूं का जो दलिया होता है वो ले सकते हैं, ज्वार का दलिया आता है वो ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दलिया आते हैं आजकल, तो वो ले सकते हैं आप। और इसके अलावा आप पोहे भी ले सकते हैं, जो रेड पोहा आता है, लाल पोहा होता है, सफेद वाला नहीं, लाल पोहा जो ब्राउन राइस से बनता है, वो उसको भी आप वो एज अ डिनर ले सकते हैं, हल्का डिनर। उसमें ये ध्यान रखना कि वेजिटेबल्स खूब सारी हमें ऐड करनी है, अलग अलग जो भी सब्जियां हैं आपकी, वो आपको बना के अच्छे से ऐड करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें होती है खाने में तो ही पेट भरता है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएटिवली उसको आप सब्जियां ऐड कर लीजिए, थोड़ी चटनी आप रख लीजिए, तो खाने को आप अपने अपने हिसाब से उसको न्यूट्रिशियस के साथ साथ उसको टेस्टी भी बना सकते हैं। और मसाले वगैरह में आपको कौन से मसाले नहीं यूज करने हैं, तो आप सभी मसाले यूज कर सकते हैं, बट इतना जरूरी नहीं है हमारी बॉडी को बहुत सारे मसाले खाना। जितना लाइट रखेंगे खाना उतना अच्छा है। मिर्ची को आप अवॉइड करिए, रेड रेड चिली नहीं खानी है, लाल मिर्च से एसिडिटी बढ़ती है, लाल मिर्च के बहुत सारे नुकसान है, तो लाल मिर्च आपको बंद करनी पड़ेगी। ग्रीन चिलीज आप कभी कभी यूज कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस में रोज मिर्ची नहीं खाएं, कभी कभार आपको है तो कभी कभी खा ले, हफ्ते में एक आध बार खा ले, ऐसे कम खाएंगे तो अच्छा है बॉडी के लिए। और काली मिर्ची जो होती है, ब्लैक पेपर होल राउंड, वो आप यूज करते हैं, उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं, वो आप थोड़ा यूज कर सकते हैं, बट उसको भी कम ही यूज करें, इतना हमारे बॉडी को इतने मसाले नहीं चाहिए होते। हमारी बॉडी में भी जैसे हमको मिर्ची लगती है, जीभ में जलन होती है, ऐसे ही जब मिर्ची पेट में जाती है ना, तो अंग हमारे जो है वो भी जलते हैं, तो इट इज एक्चुअली ओनली फॉर टेस्ट।
तो हमारे को ये समझना है कि टेस्ट इम्पोर्टेंट है या हमें अपनी बॉडी को अच्छा हेल्दी बनाना है, उसका ध्यान देना है। तो इसीलिए कम से कम मिर्ची का यूज करना है। अगर आपकी आदत है, आप रोज ज्यादा मिर्ची खाते हैं, तो आप एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। तो ट्राई टू रिड्यूस द क्वांटिटी, धीरे धीरे क्वांटिटी कम करिए। फिर सॉल्ट में यू डोंट हैव टू यूज व्हाइट सॉल्ट, यू कैन यूज पिंक सॉल्ट, जो हिमालयन सॉल्ट होता है, जो सेंधा नमक होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी कुकिंग में। और फिर शुगर, व्हाइट शुगर यूज नहीं करनी, यू शुड नॉट यूज व्हाइट शुगर। यू कैन यूज जैगरी पाउडर, यू कैन यूज हनी, यू कैन यूज डेट्स, किशमिश यूज कर सकते हैं, किशमिश यूज कर सकते हैं, मुनक्का यूज कर सकते हैं। तो आप अल्टरनेटिव चीजें यूज करें, व्हाइट शुगर नहीं यूज करना। व्हाइट शुगर यूज करने से हमारी, अगर हम 1 चम्मच शक्कर खाते हैं तो 3 घंटे तक हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इसकी रिसर्च हो चुकी है। तो ऐसे समय में जब कोरोना इतना चल रहा है, सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तब तो बिल्कुल भी शक्कर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बच्चों को खास कर से नहीं देनी चाहिए। तो ट्राई टू गिव देम जैगरी, गुड़ दे दीजिए बच्चे को, गुड़ बहुत अच्छे से स्वाद से खाते हैं बच्चे। तो जैगरी आप यूज करिए, ऑर्गेनिक चीजें मिल जाती हैं आपको तो बहुत अच्छा है। अब ऑर्गेनिक नहीं मिल रही तो इट्स ओके, ऑर्गेनिक नहीं मिल रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मिल रही है सब्जियां, जो मिल रहे हैं फल, आप वो यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप सब्जियों को पानी में सोक कर दें, जैसे आपको सलाद बनाना है 8 बजे, आपको 8-9 बजे सलाद बनाना है, तो आप सुबह उठकर ही जो भी सब्जियां हैं उनको सोक करके रख दें पानी में। 1-2 घंटे तक पानी में अगर सब्जी डूबी रहती है तो उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। तो देन आपकी वेजिटेबल्स जो है और फ्रूट्स जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इतना आपको मिनिमम नुकसान होगा। और वो भी जो मिनिमम नुकसान होता है वो कैसे ठीक होता है, हमको जो भी रेगुलर ऐसे कौन सी बीमारियां जो हैं जो होना नेचुरल है, तो सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त और पिंपल्स, ये जो 6 चीजें हैं ये नेचुरल है होना। और इनसे, इनके अलावा कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो आपको डरने वाली बात है। इन 6 चीजों के लिए कभी दवाई नहीं लेना है, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त और पिंपल्स, इन सब के लिए आपको कभी भी दवाइयां नहीं लेना। ये क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है हमारे नेचुरली क्लीनिंग कर रही है, नेचुरली जो अंदर गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए ही हमको ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम दवाई ले लेते हैं तो क्या होता है कि हम दवाई ले लेते हैं तो ये सिम्टम्स रुक जाते हैं, और बॉडी का जो सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम है, सेल्फ जो मैकेनिज्म है ट्रीटमेंट का, वो रुक जाता है। तो उसको नहीं रोकना है। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्यों होती हैं कि जो गलती से पेस्टिसाइड्स आ गए हमारे शरीर में, गलती से हमने कुछ ऐसा ले लिया कि हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल रही है, तो वो जो प्रोसेस होता है बाहर निकालने का, वो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये सभी चीजें जो है नॉर्मल है होना, बचपन में भी लोगों को होती थी, पुराने जमाने में भी यही बीमारियां होती थी, बस सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त और पिंपल्स। इसके अलावा अगर कोई बीमारी हो रही है देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ दैट एंड यू हैव टू वरी अबाउट इट। तो इसीलिए इतना नहीं सोचना है कि सब्जियां कैसी आ रही हैं, ऑर्गेनिक चाहिए नहीं चाहिए, जो अवेलेबल है आप कोशिश करेंगे, यू हैव टू ट्राई टू गेट द बेस्ट, बट इफ इट इज नॉट देयर इट इज ओके, हमारा बॉडी खुद ही उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिनर। तो डिनर हमारा जितना अर्ली होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, सनसेट के टाइम पे ही आपका डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, यू शुड नॉट ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाना। और अगर आपको खाने की इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आप यू कैन हैव जूस, आप जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस भी लेंगे तो वो अच्छा है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बट डोंट ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाइए। तो जो आजकल जो चलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, यू हैव योर डिनर एट वन टाइम एंड देन यू फास्ट द होल नाइट एंड मॉर्निंग टिल द ब्रेकफास्ट, वो पूरा जो है उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं खाना है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट हमारे कल्चर में ऑलरेडी वी फॉलो दिस। अगर आप जैनिज्म को देखेंगे, जैन धर्म में क्या होता है, शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाते, अगले दिन तब तक वो मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर से घर वापस नहीं आते, तब तक वो कुछ नहीं खाते हैं। तो दिस इज सिंपली दे आर कोडेड इन मॉडर्न लैंग्वेज एज इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट दिस इज वेरी बेनिफिशियल, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, जिनको वेट लॉस करना है, जिनको बीमारियां है, बीमारियों को रिवर्स करना है, वो सब चीजों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप अपनी जो भी बीमारी आपकी अभी आपको है
उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली रिवर्स, यू कैन गेट रिड ऑफ डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस, एनी प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो केवल इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से, और ये जो मैंने डाइट आपको बताई वो करने से आपको 1.5 मंथ में ही आपकी रिपोर्ट्स में चेंजेस आएंगे एंड 3 मंथ्स में कंप्लीटली बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इसमें बहुत सारे यू कैन रीड अबाउट इट ऑन इंटरनेट, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। इवन आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट्री, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री शेयर करूंगी दैट इज एक्चुअली मेड प्रॉपर्ली विद ऑल द डॉक्टर्स एंड ऑल द रिसर्चेस व्हिच वर डन इससे रिलेटेड। तो आप वो उससे जरूर देखें, वो देखने से यू विल आल्सो गेट मोटिवेटेड। तो ये आपको फॉलो करना है। इफ यू आर हैविंग एनी डिसीज यू हैव टू टेक 1 ग्रेन मील डाइट इन 1 डे। एक दिन में शाम को आप केवल 1 ग्रेन रख सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपको दिन में ग्रेन खाने का मन है तो वो एक दिन में ग्रेन खा लीजिए, शाम को फिर सूप्स ले लीजिए। तो सूप्स जो होते हैं, सूप भी ऐसे नहीं होते कि केवल टमाटर को हमने उबाल दिया और बना दिया सूप। सूप्स की भी काफी हैवी रेसिपीज होती हैं। आई विल शेयर फ्यू रेसिपीज, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगी रेसिपी के, तो वो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी बीमारी चल रही है तो एक ग्रेन मील लेना है लंच टाइम में या डिनर टाइम में, और अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो भी एक ग्रेन मील लेना है दोनों टाइम। यू डोंट हैव टू टेक राइस एंड रोटी साथ में नहीं लेना, या तो चावल लेना है या तो रोटी लेना है। ऐसा क्यों? देखिए पहले के जमाने में अलग लाइफस्टाइल हुआ करता था। अर्लियर एशियन डेज में अलग लाइफस्टाइल होता था, लोग बहुत मेहनत करते थे, खेतों में जाते थे, बहुत औरतें घर में भी पूरा घर का काम करती थी, बहुत काम करती थी, फिजिकल वर्कआउट बहुत होता था। तो उनके लिए, उनके शरीर के लिए सब चीजें पचाना बहुत आसान होता था। सिंपल लॉजिक है, आप जो खा रहे हो उतना आपको वर्कआउट भी करना, उसको पचाना भी है, उतना करना है मेहनत। तो अभी की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, मोबाइल लैपटॉप इनके आगे हमको बैठना पड़ता है घंटों घंटों, और इसीलिए इसी चक्कर में हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए दिस इज इन दिस जनरेशन दिस इज व्हाट बेस्ट फॉर अस इज। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, देन यू कैन हैव twice 2 grains together, or you can have multiple grains in breakfast also, you can have grains, तब आप ले सकते हैं। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं 18 इयर्स से जो कम एज है, जो ग्रोथ पीरियड है, ग्रोथ वाला टाइम है, उसमें भी यू कैन हैव मल्टीपल ग्रेन्स। बच्चों के लिए एवरीथिंग कैन बी टेकन, बट फॉर अस इफ आवर लाइफस्टाइल इज लाइक दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब 3 महीने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, when you will be recovered from your illnesses, then you can come back to 2 grain meal at a day। तो 2 ग्रेन ले सकते हैं, फिर आप चने भी ले सकते हैं। अभी दाल वगैरह नहीं लेनी है, मूंग दाल का स्प्राउट आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, बाकी दालें नहीं कंज्यूम करनी। दाल सबसे गरिष्ठ होती है, दाल को पचाने में बहुत टाइम लगता है। My son is up, so Okay. you close the session today। जो भी क्वेश्चन है